ये हमारा काम समय का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम करा चुके हैं। वो दोनों पार्टों में हमने जितने क्वेश्चन कराए थे वो 2 विधि से कराए थे। इसमें ये क्वेश्चन भी हम 2 विधि से कराने के प्रयास करेंगे, यानी बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। नरेश एक मकान की पुताई 8 दिनों में तथा दिनेश उस मकान की पुताई 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस मकान की पुताई कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले ये देखें, हम इसका सिंपल मेथड बता रहे हैं। नरेश एक मकान की पुताई 8 दिन में, यानी नरेश एक काम करता है कितने दिन में? 8 दिन में। या यूँ कहें कि नरेश को एक काम करने में लगा समय 8 दिन। अब निकाल लेंगे एक दिन का काम। नरेश का एक दिन का काम हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से दिनेश उस मकान की पुताई 12 दिनों में करता है, तो दिनेश का भी एक दिन का निकाल लें कि दिनेश का एक दिन का काम 1/12, यानी एक काम कर रहा है वो 12 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/12। अब दोनों का निकालना है, तो दोनों का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों को हल कर लेंगे, यानी 1/8 प्लस 1/12 सॉल्व करें। 12 दूनी 24, 8 तिया हो जाएगा 24, 3 बार जाएगा। 12 दूनी 24, तो 5/24, यानी एक दिन का काम हो गया 5/24 दोनों का। तो दोनों एक काम करेंगे, यानी दोनों को एक काम में लगा समय 24/5 दिन। अगर सही फ्रैक्शन में बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 4/5, 5 चौक 20 और 4 24/5 दिन। तो ये हमारा इसका बेसिक मेथड आ गया। अब इसी क्वेश्चन का हम ट्रिकी मेथड बताते हैं आपको। तो अब हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर उस मकान की पुताई कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ट्रिकी मेथड इसका, यानी दोनों का काम निकालना है आपको। तो दोनों का काम निकालने के लिए उसमें एक दिन का काम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी नरेश एक मकान की पुताई 8 दिन में और दिनेश उस मकान की पुताई 12 दिन में करता है, तो हम जो दोनों की गुणा कर लेंगे, यानी 8 × 12 बटे दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 8 + 12, ये हमारा दोनों का काम आ जाएगा। तो हल करें। 12 × 8 = 96 और 12 और 8 20 हो जाएगा। 4 से काट लें, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24/5 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा ट्रिकी मेथड हुआ। और इससे पहले जो ये वाला है ये हमारा बेसिक मेथड हुआ। अब चाहें तो इसको सॉल्व कर लें सही फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन, यानी दोनों का काम जो हुआ वो हुआ, दोनों का काम नहीं, दोनों एक काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों का काम जो होगा वो 4 सही 4/5 दिन में होगा, यानी 4 सही 4/5 दिन में दोनों उस काम को करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन उससे हटकर है, यानी उसमें जो था पिछले क्वेश्चन में दोनों का काम निकलवा रहा था, इसमें दोनों का काम दे रखा है और साथ में एक का काम दे रखा है और दूसरे का निकलवा रहा है। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को, यानी एक किताब को 8 दिन में लिखते हैं। यदि ए उसी किताब को 12 दिन में लिखता है तो बी उस किताब को कितने दिनों में लिखेगा। तो इसके भी दोनों मेथड कराएंगे, यानी ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम हमारा हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12, यानी कुल काम वो कर रहे हैं 12 दिन में, एक काम कर रहे हैं 12 दिन में। अब यहाँ एक दिन का काम निकालना है तो एक दिन में करेंगे वो 1/12 काम। तो अब इसको जो है हमें निकालना है बी का। ये दोनों का दे रखा है एक दिन का काम, ये अकेले ए का एक दिन का काम दे रखा है। तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा आपका 1/8, यानी दोनों के काम में से एक दिन के में से एक का काम घटा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, 24 एलसीएम, 8 तिया 24 3 बार, 12 दूनी 24 2 बार, तो 3 में से 2 गया 1/24, यानी बी का एक दिन का काम 1/24 और वी को एक काम करने में लगा समय,
इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 24 दिन। यानी एक दिन में कर रहा है 1/24 काम, और एक काम करेगा, इसका उल्टा कर देंगे 24 दिन। तो ये हमारा बेसिक मेथड हो गया जो हम क्लास में पढ़ा सकते हैं। और हमें ट्रिकी मेथड से निकालना है, तो ट्रिकी मेथड से हमें निकालना है बी का काम, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए आपको दोनों की गुणा जैसे पहले करी थी वैसे ही इसमें करेंगे, 8 गुणा 12, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे एक के काम में से दोनों का, यानी एक के दिनों की संख्या में से दोनों के दिनों की संख्या। तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, और नीचे 12 में से 8 गए 4 बचा, 4 से काट लें, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 दिन। तो बी उस काम को करेगा 24 दिन में। ये हमारा ट्रिकी मेथड हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। ए किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, और सी उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तक जो क्वेश्चन थे उसमें 2-2 थे, इस क्वेश्चन में 3 हैं। यानी पहले ए किसी काम को 3 दिन में करता है, तो हम ए का 1 दिन का काम निकाल लें। ए का 1 दिन का काम ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/6, और इसी प्रकार सी का 1 दिन का काम निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/9। हमें निकालना है तीनों का 1 दिन का काम, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम। जैसे उसमें हमने ऐड करी थी इसमें भी ऐड करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 18 एलसीएम आ जाएगा, 3 छंग 18, 6 ती 18, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 और 3 9 और 2 11/18। यानी ए बी और सी का 1 दिन का काम 11/18 हुआ। और यदि हम कहें तीनों यानी ए बी और सी एक काम करेंगे तो इसका उल्टा कर लीजिए, यानी 18/11 दिन में। 18/11 दिन में ए और बी और सी एक काम कर लेंगे। अब इसका ट्रिकी मेथड देखें। अब हमें निकालना है तीनों का, तो यानी तीनों का काम, यानी तीनों कुल कितने दिन में करेंगे वो काम। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तीनों की गुणा कर दीजिए ऊपर 3। एक किसी काम को 3 दिन में करता है तो 3, बी किसी काम को 6 दिन में करता है तो गुणा 6, और इसी प्रकार सी उसी काम को 9 दिन में करता है तो 9 ले लीजिए। और बाकी जो है हमारा ए का ये देख लीजिए 3, बी कितना है 6, और सी कितना है 9। हम इन दो की गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणा 6, फिर इन दोनों की गुणा कर देंगे, जोड़ प्लस लिख कर 6 गुणा 9। इसी प्रकार प्लस लिख कर हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 3 गुणा 9। हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 6 गुणा 9, और नीचे हल करेंगे 6 ती 18, 6 नेम 54, और 3 नेम 27, और इन सबको नीचे वालों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99। काट लें, 9 से ये 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 3 छंग 18 और नीचे हो गया 11। यही आपका देखिए पहले भी आंसर 18/11 था, ऐसे ही ये आ गया 18/11 दिन। तो ये आपका ट्रिकी मेथड हुआ। तो चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, यदि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इस मेथड को ले सकते हैं, और यदि किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए उसे 20 दिन में और बी अकेला उसे 30 दिन में करता है तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, दोनों मेथड से कराते हैं। यानी ए बी और सी का 1 दिन का काम निकाल लीजिए। 1 दिन का तीनों का काम हो जाएगा 1/6। यानी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों 6 दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में करेंगे 1/6 काम। अब उसके आगे है, यदि ए उसे 20 दिन में अकेला, यानी ए का भी 1 दिन का निकाल लीजिए। ए का 1 दिन का काम ये हो जाएगा 1/20। इसी प्रकार बी का निकाल लीजिए, बी का 1 दिन का काम ये हो जाएगा 1/30। अब सी का पूछ रहा है, नहीं सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो ऐसे ही पहले सी का 1 दिन का निकालेंगे, तो सी का 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा, यानी तीनों के काम में से इन दोनों का काम घटा देंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर, यानी 1/20 + 1/30
30। हल करेंगे, पहले अंदर वाली ब्रैकेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम ले लेंगे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 1/6 और 3 2 5/60। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 60, 6 ढाई 60, 10 ही कम 10, यहाँ ऐसे ही आ जाएगा 60 ही कम 60, एक बार जाएगा, 1 की 5 से गुणा करेंगे 5, यानी 10 में से 5 गया 5/60, 5 से काटेंगे 12 बार, 1/12, यानी सी उस काम को करेगा, सी को काम करने में लगा समय, ये हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 1/12 का, यानी 12 दिन। ये 12 दिन आपका आंसर आ जाता है। अब ये हमारा बेसिक मेथड हुआ। अब इसको हम शॉर्ट मेथड में कराएंगे। तो शॉर्ट मेथड के लिए देखिए, हमें निकालना है किसका, सी का निकालना है, सी का काम। तो सी के काम के लिए आप सबसे पहले इनका तीनों का काम जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 गुणा 20 गुणा 30 अपॉन में, यहाँ करेंगे हम अपॉन में, ध्यान देंगे जो हमारा दोनों का काम है, यानी जो दो व्यक्ति अकेले कर रहे हैं, ए उसे 20 दिन में और बी उसे 30 दिन में, इन दोनों ही गुणा कर लेंगे, यानी 20 गुणा 30 माइनस जो हमारा एक बार हमने इसमें गुणा कर दी और एक बार इसको जोड़कर, यानी 20 और 30 को जोड़कर, यानी 30 और 20 को जोड़कर जो 6 दिन है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा 6 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 तिया 60, यानी 600 माइनस 30 और 20 हो जाएगा 50, और 50 की जब 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 300। हल करें, 6 गुणा 20 गुणा 30 बटे 600 में से 300 गया 300, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3 कट जाएगा, और 6 की और 2 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन, यानी सी उस काम को 12 दिन में करेगा। तो ये आपका ट्रिकी मेथड आ गया, और ये इससे पहला वाला जो था ये 12 दिन, ये आपका बेसिक मेथड था। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए व बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, ए और बी का एक दिन का काम निकालने पहले, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम, ये सवाल भी हम 2 मेथड से कराएंगे, यानी 1/20। इसी प्रकार बी और सी का एक दिन का काम, ये हो जाएगा आपका 1/15, और इसी प्रकार सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1/12। अब यहाँ देखें कि ए और बी कर रहे हैं एक दिन, ए और बी का एक दिन का काम 1/20, बी और सी का एक दिन का काम 1/15, और सी और ए का एक दिन का काम 1/12। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं तो ए और ए जो आ रहा है वो 2 जगह आ रहा है, और बी और बी आ रहा है, ए भी 2 जगह और सी 2 जगह आ रहा है। 2 कॉमन निकाल के हम तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी तीनों को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यहाँ पर तीनों को ऐड कर दिया, 1/20, 1/15, 1/12। तो यहाँ पर हो गया, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएगा, 12/60। हल करें, 12 ही कम 12 पंजे 60, यानी 1/5, ये हमारा आ गया 2। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यानी एक दिन का जो काम आया वो 1/5 आया, और यदि हम इस 2 को बटे में ले आएँ तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/10, यानी 2 से इधर नीचे आके जब बराबर से कोई चीज़ इधर आती है तो वो गुणा में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाले गुणा में पहुंचेगी ये, यानी बराबर से यदि कोई चीज़ इधर जाती है तो नीचे वाले गुणा में पहुंचेगी, हर एक गुणा में पहुंचती है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब देखें, ये तीनों का एक दिन का काम आ गया। अब हमें किसका निकालना है, यहाँ पर निकालना है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी देखें, इस वाले में, इसमें भी, पहली इक्वेशन में भी, इसमें भी बी है, दूसरी में भी बी है, तीसरी में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस
जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें से हम तीसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा बी का आ जाएगा। अगर हमें ए का अकेले का निकालना होता तो ए कौन सी में नहीं है, ए हमारी दूसरी इक्वेशन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा ए का निकल जाता है। यानी तीनों में से इसको घटा देते दूसरी वाली को तो ए का आ जाता। और यदि सी का निकालना था तो सी का निकालने के लिए हम पहली वाली में घटाते, यानी इस समीकरण को जो तीनों का एक दिन का काम है इसमें से हम पहली को घटा देते। अब हमें निकालना किसका, हमें बी का निकालना है, तो बी हमारे इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि बी का एक दिन का काम हो जाएगा हमारा, तीनों का एक दिन का काम 1/10 और सी और ए का काम है 1/12, तो 1/10 माइनस 1/12 और एलसीएम ले लें यहाँ पर 12 पंजे 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 यानी 1/60 और हल करें तो ये हमारा बी का एक दिन का काम आ गया 1/60 और बी जो है बी एक काम करेगा। अब बी एक काम करेगा कितने दिन में, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 60 दिन में। यानी एक दिन में तो कर रहा है 1/60 काम, तो एक काम करेगा 60 दिन में, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब ये हमारा सवाल जो था, ये हमारा इसमें जो मेथड था हमारा बेसिक मेथड था। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड में लेके चलेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से कराने का प्रयास करते हैं। तो देखें ए और बी एक काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। इसी प्रकार बी और सी एक काम को कर रहे हैं 15 दिन में और इसी प्रकार सी और ए एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में। अब हमें बी का अकेले का काम निकालना है, तो देखें सबसे पहले बी का काम, यानी बी कितने दिन में करेगा उसको काम को, तो सबसे पहले हम जो सम दे रखे हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, 20 × 15 × 12 और साथ में 2 से और कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हर कोई डबल डबल दे रखा है, यानी ए 2 हैं, बी 2 हैं, सी 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। और अपॉन में देखेंगे ध्यान से, अपॉन में हमें सबसे पहले जो जिन दोनों में बी है इन दोनों को माइनस कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई को, यानी -20 × 15 और बाकी जो बचे हैं उन सब की मल्टीप्लाई को, यानी इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई को प्लस में करके लिख देंगे, यानी 15 × 12 प्लस 20 × 12। अब हल करेंगे। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विशेष बात कि जब भी जिसका भी निकलवाए, यदि ए का काम निकलवा रहा होता तो ए दोनों में यानी इसमें और इसमें है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करते। अब बी का निकलवा रहा है तो बी इन दोनों में है, पहली सब इक्वेशन में और दूसरी में, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, यानी 20 × 15। हल करें 2 × 20 × 15 × 12 बटे यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी -30 और 15 की और 12 की गुणा करोगे 180 और 12 की और 20 की गुणा करेंगे 240। अब 240 और 180 मिलकर हो जाएगा 420, यानी ऊपर तो ऐसे ही रहेगा -2 × 20 × 15 × 12 और नीचे हो जाएगा -30 प्लस 180 और 240 मिलकर हो जाएगा 420। और जब इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ हम इसमें से माइनस करेंगे तो पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए 20 15 × 12 बटे 420 में से 300 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। हल करें 12 ढाई 120, 1 0 से 1 0 और 2 × 2 × 15 यानी 2 दूनी 4 और 15 चौका 60 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 20 एक काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। इसी प्रकार आप ए का निकाल सकते हो चाहो तो, और इसी प्रकार आप सी का निकाल सकते हो चाहो तो इसी प्रकार आप ए और सी का काम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो हमने दोनों मेथड से समझाई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।